को अपने घर में आमंत्रित किया है और उनकी मुझे देखरेख करनी चाहिए जैसे वो मेरे अपने स्वयं व्यक्तिगत मेहमान हैं। उनकी कहानियों के साथ प्रभावित होना स्वाभाविक है क्योंकि उन सब की अलग अलग कहानियां हैं। किस प्रांत से आते हैं, किस गांव से आते हैं, उनकी परिस्थितियां कैसी हैं, किस दुख दर्द के साथ उनको बीतना पड़ता है, क्या वजह है उनकी कि वो आज यहाँ पर उपस्थित हैं और किस लिए उनके लिए ये जो जीतना है, इस धनराशि को जीतना है, ये कितना महत्व रखता है उनके लिए। इन सारी बातों को सुन करके हम सब अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं क्योंकि ईश्वर की कृपा रही है, आप सब लोगों का स्नेह प्यार रहा है। कुछ ऐसी परिस्थितियों से शायद हम गुजरे भी हों लेकिन आज उन परिस्थितियों में नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं और जब उनकी कथाएं हम सुनते हैं तो दिल भर जाता है और हमेशा यही प्रयत्न रहता है कि आज जो भी इस सीट से उठ कर जाए तो जो भी आशाएं लेकर के वो आया हो या आई हों, उनकी वो आशा पूरी हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आप सब लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हमारा यही प्रयत्न रहेगा कि हर वर्ष की तरह, हर सीज़न की तरह ये कौन बनेगा करोड़पति का ये जो नया सीज़न है, इसमें हम सबको और आप लोगों को भी खुशी हो। जिन लोगों को उपलब्धियां मिलेंगी उनके लिए हम बहुत खुश होंगे और साथ साथ अगर आप लोगों का स्नेह प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा तो हम सभी बहुत खुश होंगे। धन्यवाद। May I request our dignitaries from Sony Entertainment Television and Shri Siddharth Basu please come up on stage and join Shri Amitabh Bachchan. It's okay. Come. यहीं ठीक है। अरे नहीं ठीक है। Come sir. Careful, MP, you okay? It slides a bit. It's okay? Yeah. Any questions? Bachchan sir, on your left, here on your left. Simran Singh from Book My TV. Yeah. First of all, many congratulations to you and the team. मेरा आपसे सवाल है कि whenever KBC comes, the country can't imagine KBC without you, Mr. Amitabh Bachchan, megastar Amitabh Bachchan. No one can imagine KBC without you. How does it feel to have that trust जो आप एक उम्मीद रखते हैं, एक देश आपसे उम्मीद रखता है, ये show आपसे उम्मीद रखता है, but no one can imagine this show without you. What's your take on that? It's been 17 years. I'm just very grateful that you think so and Sony thinks so. I've always been very honored and very humbled whenever they have approached me for the show. It's almost like a given for me. They become a part of my family, as I said, and we don't look at each other as a commercial proposition. And for me and for Sony, it's always been family, and that's what I feel when I've come on. I just feel honored that, every time they've asked me to come along. So, Kaun Banega Crorepati has been a life changer for many contestants, but I have no qualms in admitting that it has also been a great life changer for me as well. Thank you. मेरा सवाल, मैं प्रदीप सरदारा, दिल्ली से इधर। मेरा सवाल अमिताभ जी से भी है और एनपी जी से भी कि 3 साल के लंबे इंतजार के बाद अब केबीसी शुरू हो रहा है। पहले आप लगातार 2010 से लेकर 2014 तक लगातार 5 साल आते रहे। इतने 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आप आ रहे हैं, लोगों में इतना उत्साह है इस शो को लेकर कि हमें खुद सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे मेल के जरिए जब पर्सनली मिलते हैं सब पूछते हैं केबीसी कब आ रहा है, केबीसी कब आ रहा है। लेकिन इतने लंबे इंतजार के बाद आप आ रहे हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 30 एपिसोड, 3 साल का लंबा इंतजार, सिर्फ 30 एपिसोड, शायद सबसे छोटा सीजन है अब तक का ये। तो ये क्या कारण है कि आपकी डेट की प्रॉब्लम रही है अमित जी की, या कोई चैनल की रणनीति ऐसी है कि जिसकी वजह एक छोटा सा सेशन रखा गया अब तक का सबसे छोटा? नहीं, देखिए, जैसे हम प्लान कर रहे थे, जैसे आशीष ने कहा, आप सही बोल रहे हैं कि पिछले 3 साल में नहीं आया। हमको लगता है कि
अगर हम 30 एपिसोड करें, 6 हफ्ता करें, एक ग्राफ मेंटेन रहेगा। और जैसे मैं कहा कि 30 एपिसोड या 35 एपिसोड हो सकती है, ओके, शायद 35 एपिसोड की हम बात कर रहे हैं, अगर डेट्स प्रॉपरली मैनेज हो जाएं। बट हम ब्रीफ ही था कि हम इसको छोटा सीजन करें, टाइट सीजन करें, बहुत फास्ट गेम प्लेइंग हो, इसको जो ड्यूरेशन भी है एपिसोड का उसको भी टाइट करें, ताकि एक जो क्लासिकल गेम प्ले है वो हो और एक ग्राफ सीजन का बना रहे, ताकि हर साल हम आ पाएँ। ओके, सो आइडिया इज टू कम एवरी ईयर, मेक इट अ कैलेंडर इवेंट, एंड सो दैट पीपल ऑल्सो नो व्हेन केबीसी इज कमिंग। डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब। जी Hello. ये Here from Indian मैडम, Express. इनका उत्तर अभी देना बाकी है। ये सुन करके एक मुहावरा याद आ रहा है जो कई बार पहले भी कह चुका हूं मैं, कि सत्सैया के दोहरे जैसे नावन तीर, देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। जी Hello, मैडम। Mr. Bachchan. This is Sana from Indian Express here. So here. या ओके। Sir, as you mentioned, KBC has been a life changer for you too. I mean, we all know the circumstances when you took the show. But what motivates you to take this up every year? Is it because you owe it to the show, or there's something more? Yeah, I just feel that the opportunity I get to meet people of this country that we hear about, we read about, thanks to the media and the stories and the pictures and the lives of these people that you keep projecting through your medium. But we never actually get an opportunity to meet them live. And for me, that becomes a very realistic moment when I can shake hands with them, when I can sit across the table virtually and listen to their stories and feel for them. It's, as I said earlier on, it's a very emotional moment when you hear the kind of hardships that they go through, what circumstances, whether it is a young girl who has been prevented from being educated because she's going to get married off, so इसके ऊपर पैसा क्यों खर्च करना, इसकी तो शादी होने वाली है। ऐसी बातों को सुन करके घृणा होती है, one feels sad for them, but defying all those social norms that may have been prevalent in their village or in their lives for so many years, and to fight them, and to come out and sit in front of me on that hot seat and be able to narrate those moments, and not just narrate them, to be able to succeed in what they have, visioned in their lives, is so inspiring. And I keep repeating this story on many occasions. There was this young lady that came in her 20s. She was on the hot seat. And she had been prevented from being educated beyond the 8th standard because the village and the father and the parents said that, आपका तो ब्याह होने वाला है, इसको और पढ़ा करके इसके ऊपर पैसा क्यों ज़ाया कर रहे हैं आप। उसने विरोध किया, वो उसने अपना घर छोड़ दिया, गई अपने दादी के पास। दादी ने भी उसको ज़्यादा अच्छी तरह से उसका व्यवहार नहीं किया, घर का सामान झाड़ू पोंछे सब लगा, लेकिन वो अपने आप को शिक्षित करती रही। और परिणाम यह हुआ कि she was sitting in front of me on the hot seat and she came and she won 25 lakh rupees. So when I asked her कि क्या कीजिएगा आप ये 25 लाख रुपए का, उसने कहा ये चेक ले जा करके मैं अपने बाप को दिखाऊंगी कि एक बेटी जो है वो भी महत्व रखती है आपके जीवन में। These are the stories that inspire you. These are the stories that when I'm trying to make a film like Pink, for example, I don't have to think twice about doing it because I know the kind of circumstances that women in this country, particularly the young women in this country, go through almost every day. And in some way, if we can put across their message through this game, in some way be of assistance to them by the knowledge that they have gained to win this money and to be able to set up their lives and defy norms and defy social norms which have been pressurized upon them, I think it's a great feeling, and that's what makes me keep coming all the time. Thank you. Sorry, can you give her a mic? Just taking it ahead from what you said. Yeah. So do you feel KBC is more than a game show and also a platform to actually bring people who want to prove themselves? Yeah, I think that
I don't know what the actual selection process is, but as Danish had said earlier on, and the little that I could gather was that we want to give opportunity to the common man, to his aspirations, to his dreams, and his tryst with knowledge, virtually. If he is a common man, and if he has dreams and visions in his mind, and if he has the ability to gain knowledge, and if we are going to be able to give him that platform and test his knowledge, and if he wins, that's very satisfying for us. Mr. अमिताभ Bachchan, सर hi, आपसे this आपके is लेफ्ट में से Priyanka. आपके लेफ्ट में जी। सर मैं अनुप्रिया हूँ दैनिक जागरण डिजिटल से। मेरा सवाल है सर कि हमने प्रोमो में भी एक झलक देखी कि किस तरह आपसे जो रिलेटेड है कि आप भी रिजेक्ट हुए थे, देन आपने भी अपने काम से जवाब दिया है। आप अपनी जर्नी को किस तरह देखते हैं और आप क्या मानते हैं कि जवाब आप अपने काम से ही दिया जा सकता है? देवी जी, ये बोलूँगा तो मुझे अपनी आत्मकथा लिखनी पड़ेगी और वो मैं लिखने वाला हूँ नहीं। लेकिन आप लोगों की कृपा रही है, देश की जनता का स्नेह प्यार रहा है हमारे साथ, ये प्यार बना रहे और हम इसी तरह काम करते जाएं, यही मेरी आशाएं हैं। Hi, Amit Mr. sir, Bachchan, Amit on sir. your right is Priyanka from Indian Express. Sir, on your right. Yeah. So you just mentioned that, hi. So you just mentioned that how you feel sad when you see regressiveness subjected upon women in the country. So what is your opinion on the Supreme Court's historic order on triple talaq? I think the judgment itself speaks for itself. We can't argue with the law of the country. अमित सर, आप अक्सर इधर आपके इधर सामने दिस वे Yeah, okay. सर आप अक्सर किससे पूछ रहे हैं आप मुझसे? जी जी आपसे जी। आप अक्सर कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि इतनी बड़ी धनराशि का आप क्या करेंगे? जी। जब आपको पहली बार एक बहुत अच्छी इनकम हुई थी तो आपने उस इनकम का क्या किया था? जी, मुझे ये पूछते हुए बड़ा अजीब लगता है और कई बार मैं बाबू से कहता भी हूँ कि यार ये मुझसे मत बुलवाया करो। बड़ा अजीब सा लगता है कि इतने पैसे हो गए आपके, क्या करोगे? बड़ा अजीब सा लगता है, तो मुझे थोड़ा झिझकता हूँ, लेकिन अब क्योंकि वो खेल के नियम हैं उनको मुझे दोहराना पड़ता है। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा वो, मैं कलकत्ते में नौकरी करता था एक कंपनी में और मेरी तनख्वाह थी 500 रुपये प्रति महीने। उसमें 150 वगैरह टैक्स वगैरह से कटने के बाद और जहाँ हम रहते थे बेड एंड ब्रेकफास्ट दे करके हाथ में कोई 300 रुपये आते थे, उसमें अपना महीने भर का खर्चा निकालना होता था। तो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था उनकी वो मैनेजिंग एजेंसी कंपनी थी जो कि इनके पेपर मिल्स, जूट, कोल इत्यादि, शिपिंग वगैरह इनके मैनेजिंग एजेंट्स थे वो। तो क्योंकि हम बंगाल में थे तो मैनेजमेंट का ये एक वहाँ पर एक नियम था कि आपको बंगाली सीखनी होगी और उसके लिए वो आपको एक 3 महीने या 6 महीने का एक गैप देते थे कि आप यहाँ पर आपका ट्यूटर लगा दिया जाएगा बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स में, आपको बंगाली सीखनी है और अभी से हम आपको 3,500 रुपया दे रहे हैं इसे सीखने के लिए। तो हमने वो 3,500 रुपया अपने जीवन में कभी देखा नहीं था, उसको ले लिया और उसको 3 दिन में खर्च कर दिया और बाकी 6 महीने जो थे, जो कुछ अपने बंगाली दोस्त थे उनसे कहा यार थोड़ी सी बंगाली सिखा दो क्योंकि इम्तिहान देना है, क्योंकि ये 3,500 रुपया तो खत्म हो गया। तो ये हमारा एक धारणा थी वो जब इतनी तक। और एनपी सिंह जी, आपसे भी एक सवाल है कि इस बार कितनी सेलिब्रिटीज को हमें केबीसी में देखने को मौका मिलेगा? सेलिब्रिटीज़ जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि हम फिल्म इंटीग्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं हो रही है केबीसी में, कुछ खास लोग आ रहे हैं। आई थिंक बाबू इज द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट, द काइंड ऑफ When Danish spoke about going back to the classic and supported by Ashish and the entire programming team, the decision was every other show has the same people, sometimes at the same time, on different shows on different channels. We did not want to repeat that. We wanted to keep the integrity of this particular show. So this year, the decision was there will be no film integrations whatsoever. So the change makers, they are heroes. You will get to know them. For us, Mithali Raj and Harmanpreet Kaur and Preeti Raut, all of them are heroes. And so you will see heroes like that. You will see heroes who've done amazing things, and you will get to see them every Friday. After the ordinary contestants, Aam Aadmi and Aurat play, you will see these very khas people prove their spurs, telling you about what they're doing, and we delight and celebrate with them what they're doing. अमित जी, आलोक आपके राइट में। Yeah. सर सवाल है इस साल थोड़ा सा माइक नीचे रखो।
सर फिर आवाज़ नहीं आएगी। आएगी। सर इस बार लाइफ लाइन एक नई जोड़ी गई है, आई थिंक 2-3 जोड़ी हैं, जिनमें कि आप किसी करीबी मित्र को ले जा सकते हैं या घर के करीबी को ले जा सकते हैं। यदा कदा कभी अगर ऐसा मौका हुआ कि आप सामने वाली सीट पर बैठें तो किस करीबी मित्र को या घर वालों को ले जाना चाहेंगे और क्यों? जी, मैं तो चाहूंगा सिद्धार्थ बासु आए मेरे जोड़ीदार, क्योंकि सारे प्रश्नों का उत्तर इनको मालूम। अमिताभ जी, प्रश्न पूछते हुए अमित जी, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आपके दिल में घर कर जाते हैं, पता न रहा हो फिर पता चल जाता है? आमतौर पर मुझे जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर मुझे मालूम नहीं होता है, और मेरे लिए भी एक तरह से एक जनरल नॉलेज टेस्ट हो जाता है। अमिताभ जी, मेरा सवाल चारुल मलिक फ्रॉम इंडिया टीवी। माय शो इज नेम्ड सास बहू और सस्पेंस, जिसमें हम आपका शो पहले भी दिखाते थे और आगे भी दिखाते रहेंगे। एक आपके अंदाज में सवाल मेरा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, आंखें बंद करूं तो सामने अमिताभ जी और करोड़ों का माल आता है। एक बात बताइए, ये केबीसी हर साल क्यों नहीं आता है, बट सवालों का और करोड़पति बनने का नंबर बढ़ता चला जाता है? अमिताभ जी, आपके अंदाज में कविता स्टाइल में अगर आप जवाब देना पसंद करें हमें, क्योंकि ये आप ही का स्टाइल है। ये मैंने अभी बस 2 मिनट में 4 पंक्तियां लिखने की कोशिश की है। देवी जी, आप कवित्री हैं, मैं कवि नहीं हूं, क्षमा चाहता हूं मैं। जी, एक और सवाल आपसे सर, कि आप पहली बार अपने करियर में पहली बार करोड़पति कब बने थे? मतलब कब आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ का आंकड़ा आपने देखा था? वो कौन सा साल था? ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आजकल राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप इनकम टैक्स से पूछ सकते हैं। सर, मैं सिर्फ आपकी वो फीलिंग अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ, क्योंकि करोड़पति बनना जो आएंगे कंटेस्टेंट्स, उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, तो इसीलिए आपका नजरिया उस पर। नहीं समझा मैं आपका प्रश्न। आप जब करोड़पति बनते हैं तो कैसी फीलिंग होती है? क्योंकि आपने वो बताया, आपको याद नहीं है वो साल आप जब करोड़पति बने थे, लेकिन जो अब बनेंगे आगे इस शो के जरिए, वो बहुत 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 बढ़िया महसूस करेंगे। उनके लिए वो मोमेंट कभी ना भूलने वाला। कई बार आपने देखा होगा हमारे शो में, जिन लोगों ने 1 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर दिया है, 5 करोड़ रुपए का सही उत्तर दिया, 7 करोड़ रुपए का सही उत्तर दिया, आपने देखा होगा उनको, उनकी हालत क्या होती है। पानी उड़ेल लेते हैं अपने खोपड़ी पे, कोई दौड़ने लगता है पूरे सेट के चारों तरफ, कोई पागल हो जाता है, नाचने लगता है। हम भी ऐसा ही करेंगे। थैंक यू सो मच। जीजा जी, इस तरफ सर। सर, जीजा जी, मैं आपके ससुराल से हूं। कहाँ है ये इस तरफ। अरे सॉरी, स्टीव राइट। दरअसल सालों को देखने में थोड़ी तकलीफ ही होती है। नहीं सर, रोशनी इतनी है कि ऐसे जी, कोई बात नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसी कौन सी मुल्क की फिक्र है जो आपको हमेशा सताती है, और ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो मुल्क में आप पूरे करना चाहते हैं? वो उसमें ब्लास्ट हो रहा है, एक बार फिर से बोलिए क्या था? ऐसी कौन सी फिक्र है जो मुल्क में आपको जो बहुत सताती है? आप कई अभियानों से जुड़े हैं, देश के कई अभियानों से जुड़े रहे, और इस वजह से ये सवाल मेरा आपसे, भोपाल से आपका ये सवाल है कि ऐसी कौन सी फिक्र है जो देश की, जो आपको चिंता सताती है, और ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो आप चाहते हैं कि देश में पूरी हो जाए? जी देखिए, ये सभी कहते हैं और मैं भी इससे दूर नहीं हटना चाहूँगा। गरीबी है, मुफलसी है, इन सब चीज़ों से हम सब परेशान होते हैं। क्या कर सकते हैं इनके लिए, ये हम सब का एक व्यक्तिगत निर्णय होता है। चैरिटेबल कॉजेज़ के साथ हम जुड़ जाते हैं, व्यक्तिगत तौर पे हम क्या करते हैं, ये इसका हम बयान कभी करते नहीं हैं, लेकिन हम करते रहते हैं अपने तरीके से। जितनी भी दुविधा है देश भर में, वह एक इंसान तो उसको पूरी नहीं कर पाएगा, सब मिलजुल करके काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें तो हैं, ये चिंताजनक होती हैं। और जितने भी अभियानों के साथ में जुड़ा हूँ, उन सब के लिए मैं निरर्थक काम करता रहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब अच्छे कार्य हैं। चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे वो बेटी बचाओ हो, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, पोलियो हो, इन सब के लिए। कुछ जो बीमारियां हैं उनके लिए इसलिए मैं करता हूं क्योंकि इनसे मैं स्वयं गुजरा हुआ हूं। ट्यूबरकुलोसिस हो, हेपेटाइटिस हो, इन सब के साथ मेरा स्वयं एक अनुभव रहा है, क्योंकि मैं ट्यूबरकुलोसिस का मरीज़ रहा हूं और किस तरह से उसको सही समय पर जब डिटेक्ट हो गया, उसका इलाज किया। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो ट्यूबरकुलोसिस जो हुआ था वो सन 2000 में हुआ था केबीसी के सेट पे। जब केबीसी शुरुआत हुई, उन्हीं दिनों पे
मुझे पीठ में बहुत दर्द होती थी, तो स्पाइन में टीबी निकला था और उसका इलाज किया और फिर लेकिन वो सही समय पर। तो इस चीज़ का मैं प्रचार करता हूँ। हेपेटाइटिस बी का प्रचार करता हूँ क्योंकि हेपेटाइटिस बी का मैं एक विक्टिम हूँ। 2082 में जब कूली का एक्सीडेंट हुआ, उस समय मुझे बहुत से खून की ज़रूरत पड़ी थी। तकरीबन 60 कैप्सूल्स और क्या कहते हैं उनको वो मिले, जिसमें कि 200-250 डोनर्स थे जिन्होंने खून दिया मेरे लिए। उनमें से एक जो डोनर था वो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस था वो कैरी कर रहा था। और उस समय क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एंटीजन उस वायरस का नाम है, वो अभी अभी हाल ही में डिटेक्ट हुआ था, तो उस समय यहाँ पर किसी ने उसको टेस्ट नहीं किया, वो मेरे शरीर में गया और उसने मेरे लिवर को खाना शुरू किया। और वो मैंने 2005 में ऐसे ही एक जनरल डिटेक्शन के थ्रू ये पता हुआ कि 75% 75% मेरा लिवर जो है वो नष्ट हो चुका है। अब मैं आपके सामने अगर हूँ जीवित और बात कर रहा हूँ, तो मैं केवल 25% अपने लिवर के साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन ये बात नहीं है कि हम सहानुभूति जा रहे हैं आपसे, हम ये कह रहे हैं कि उसको डिटेक्ट कर लिया गया और उसके इलाज की हमने बात की। कई बार ऐसा होता है, लोग जो है बिना डिटेक्शन के चले जाते हैं और फिर दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस चीज़ों का जब मैं प्रचार करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। नमस्ते, मेरा नाम मृण्मयी नातू है। मैं नेहा नव भारत टाइम से। सर, शो का टैगलाइन है जवाब देने का वक्त है। तो सर, समाज में तो वैसे बहुत से मुद्दे हैं, पर आप पर्सनली किसे मानते हैं कि इसका जवाब देने का वक्त है? इस जितने विषय इस पे आपने देखे अभी, उन सब के लिए। ओके सर। सर, पर्सनली आपको लगता है वो जिसका जवाब देने का वक्त हो? मैडम, ये तो आपने पारिवारिक प्रश्न पूछ लिया है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा आपको। नमस्ते सर, मेरा नाम मृण्मयी नातू है, मैं महाराष्ट्र टाइम से हूँ। सर, टू योर राइट। जी जी सर, शो का टाइमिंग 9 o'clock है, विच इज़ ऑलमोस्ट कंसिडर्ड टू बी अ प्राइम टाइम। तो मेरा सवाल अमित जी से और एनपी जी से है कि ओवरऑल विद द एडवेंट ऑफ वेब एज एन डिजिटल मीडिया, डू यू थिंक दैट इट कुड पोज एज अ थ्रेट टू द प्राइम टाइम स्लॉट्स? No, actually, there is a misconception that people who are watching TV are actually going to start to see on a smaller screen. A iconic show like KBC with Mr. Bachchan anchoring it is a show that you can enjoy on the larger screen at any point in time, and that's what people will do at 9 p.m. from Monday to Friday. Yes, there will be some of our viewers who would like to see this content on the small screen as well, and we will provide that opportunity to them too. But primarily, consumption will be on the big screen. That's the TV, which takes the pride of place in the living room in every Indian home even today. Hello. कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक आप वेब में वेंचर नहीं किए, you are yet to venture in web. So, any answer you would like to answer? Sorry? So, is that for me? Yes, sir. What was the question? Sorry. I was saying, since you haven't yet ventured into the web zone, do you think that it could pose as a threat to the conventional TV medium? Web being a threat to conventional TV? No, I don't think that with each passing month almost, some new kind of technology is taking place in the world. But content has always ruled. And so long as you can build content which is viewable, watchable, listenable, any amount of technological advancement will not fall prey to it. That's what I believe. There are many other people who are more conversant with this and may be able to answer that. But I just feel that if your content is strong and pure and good, and if people want to watch it, no amount of technological advancement or inventions will hinder that. Hello? Actually, just to add to what Mr. Bachchan was saying, with new technologies coming, people have got easy access to consumption of video content. And that is leading to actually growth in video consumption in the market. So therefore, it's complementing what we are doing on TV. So overall, we've seen a huge surge in video consumption across all screens. And my strong belief is, as Mr. Bachchan very correctly said, it's your content that matters. If you have good, strong content, people will consume it depending on where they are
and how they want to consume it on which screen at any point in time. नमस्ते बच्चन सर, दिस इज रवि कुमार फ्रॉम बॉलीवुड स्पाई। बच्चन सर, आपसे सवाल है मेरा कि बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश में आज भी अधिकांश जो हिस्सा है वो गरीबी रेखा से नीचे है। जब भी इस तरह की डेटा आपके सामने आती है, आप पर्सनली क्या महसूस करते हैं? जैसे मैंने अभी उत्तर में कहा था कि देखिए, व्यक्तिगत तौर पे जो कुछ भी हम किसी चैरिटेबल कॉज के लिए काम कर सकते हैं, या दान शब्द जो है बड़ा अजीब लगता है, लेकिन किसी की भी सहायता कर सकते हैं वो हम लोग करते रहते हैं। उनके बारे में बोलना बड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, कहीं भी अगर किसी को ज़रूरतमंद इंसान हमें मिलता है या कोई ऐसी संस्था होती है जो कि एक नेक काम कर रही होती है, हम उसके साथ जुड़ते हैं और अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता है करने का प्रयत्न करते हैं। Yeah, no, all those things have been are pretty normal because as I think Danish or perhaps was earlier saying that there is an international format. We cannot change that. Sometimes a lot of people say, "अरे यार, हर बार आप आते हैं और नीचे से बोलते हैं, एक प्रश्न लेके 15 प्रश्न जाएंगे, दो हैं." Why do you have to repeat it all the time? But that is a condition in the rules of the game, that you have to advise the contestant of all the possibilities before you start playing with them. तो आप लोगों को लग सकता है कि वो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो बोरिंग लग रहा है आपको, लेकिन वो नियम है, उसको हमें उसका पालन करना पड़ता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो नहीं बदली हैं। जी, कपड़े बदल जाते हैं बस, और कुछ। जी जी जी, वो भी RTI इनकम टैक्स। Hello, Mr. Singh and Mr. NP Singh. Sir, once the contestant reaches the 1 crore धनराशि का जो level पर, वहाँ से there is a sudden quantum jump of 7 crores. तो आपको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा pressure होगा contestant पे? 1 करोड़ के बाद directly 7 करोड़ का जो है, it's a huge difference. तो मतलब पहले 5 था तो अभी 7 हो गया, तो it's a very good thing, but do you think the pressure point would be very high on the contestant? देखिए, प्रेशर तो रहेगा अनडाउटेडली, लेकिन वो ऑप्शन भी है विनर के हाथ में कि वो 1 करोड़ रुपए लेके घर जा सकते हैं, और अगर खेलना चाहते हैं 7 करोड़ रुपए के लिए, तो देखिए, टू earn rich reward you have to take some risk, and that's a risk that we expect our contestants to take. And may I just add to that? I just feel that your question is very legitimate, but in many ways I feel that it gives an opportunity where we want to test the intelligence and the knowledge of that person who's going to play for 7 crores. Yes, it is a huge award, and yes, there's a huge jump. But if there's a huge jump, we're also challenging that person and his knowledge. That if you have the knowledge to be able to answer this, my dear friend, you can win 7 crore rupees. So in many ways, it's almost like a challenge. And if people are preparing to come on KBC, then I hope that they're also preparing to, at some point in time, face that 7 crore question and be able to answer it. हाँ, मेरा प्रश्न सिद्धार्थ जी से है। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस तरीके के जो गेम होते हैं इंटेलिजेंसी के ऊपर, इसमें आपको किस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, कितना डिफिकल्ट है इसे करना? देखिए, जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे, KBC is not just another quiz show. Also, unlike other contests, there is no one tough standardized test where only the meritorious, the ones who score highest come through, because we're looking for the aam aadmi and aam aurat. So in this case, because you have people from different regions, backgrounds, occupations, language, cultures, religions, so on and so forth, the variety that you need is very challenging. Because we need to have, it needs to be all things to all people. It could be somebody who's serving you tea, it could be somebody who's giving you a lecture, it could be anything or anybody. And we have to have enough of a database to put it into the gameplay machine and hope that whatever it comes would be a sporting stack for that person. And
will be at the same time be able to engage the viewer also at the same time. That is the challenge, and it's a huge challenge. Because if it is a tough, I used to do a show called Mastermind, which was, really, really tough. But then you can assume a certain standard of response. You can't do that on this show. You have to have something for everybody. Somebody has done only class 6 and class 8, yet has schooled himself, has learned, has figured out, and that needs to be tested on that person's level to the extent possible. For that, partly we have the gameplay machine, which is given to us by the licensors. Partly we have to provide enough of a database, and then hope that the right thing comes there. So this is a challenge of its own, and we've been trying to meet it in our own way. We've done, I think, 650 episodes so far in Hindi, and about 1150 in other languages, in 7 other languages. And we try and hope that it works. The results would seem to suggest, to a certain extent, it certainly worked. Hello, Mr. Bachchan. Sir, in front of you. Ji. Yeah, this is Devansh from First Post. So you talked about your early days on the sets of KBC in 2000. But what is your memory from the first day on the sets? And what were your expectations from the show, and were you overwhelmed by the reception? Yeah. The first day was very frightening because I was attempting television for the first time, despite a lot of opposition from the family and friends who said that I was making the biggest mistake of my life. But I think there were certain personal circumstances which, in a sense, goaded me to accept what is being offered. When the first offer came, Siddharth, myself, and at that time Samir Nair, who was working with Star, they took me. I said, if I'm to work in this show, they showed me some videos of it, and I said, is it possible for me to see it in operation? Because it was in operation at that point of time in England. And we actually traveled there. I went to the actual set of Who Wants to Be a Millionaire, saw Chris Tarrant working on a set. I saw the entire ambience. I tried to understand. And I came back and told the production just one thing. Can you recreate exactly what we have seen in India? And to their credit, that's what's been done then, and that's what's been done now. Indeed, it has been so enhanced that other KBC people that are running in different countries, they visit us to admire and to appreciate the amount of benefits and the highlights that we've done to put into this show. So I feel very proud about that. Am I right? बच्चन साहब, बच्चन साहब, आपके सामने सीधा सर, यहाँ पे सर. जी. मैं विराज मुड़े IBN लोकमत से हूँ सर. आपसे सवाल ये है कि पिछले 17 सालों में काफी सारे कंटेस्टेंट जो करोड़पति बन चुके या जिन्होंने जीता है जैकपॉट, उनमें से काफी लोग आज आप काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी है. कभी उनसे उनका जो उसके बाद उनकी लाइफ में क्या हुआ या वो कहाँ तक पहुँचे, उसके बारे में कभी उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया हुआ, आपने जानने की कोशिश की हो? क्योंकि काफी सारे रियलिटी शोज में ऐसा भी होता है कि विनर्स वापस एक बार उसी मंच पर आते हैं. वैसा केबीसी में हुआ नहीं है अभी तक कि जो जीत के गए हैं वापस कभी मंच पर आएंगे, देख पाएंगे हम लोग? कई बार शायद हुआ है कि जो लोग काफी बार हमने वापस बुलाया है उनके. वी हैव शोन व्हाट दे हैव डन, वी फॉलोड अप, वी फिगर्ड इट आउट. आई रिसेंटली जस्ट पोस्टेड वन on all our big winners, what they are doing. Number of them have come, revisited on the show, not just crorpatis. Because one of the things on our show is not just the crorpatis who are winners. Somebody who has 80,000 rupee loan and write-off, he's a big winner. And sometimes he's gone back to those people, found out what's happened in their lives, and they've revisited on the show. There was a ambulance phone operator, Tapan Mehti, I remember. Dinka, he used to get 115 rupees. So everybody wanted him to get married, and he says, how can I get married if my wife says, give me a lipstick, I can't. So he won 12.5 or 25 or something like that. We brought him back with his wife. So we've done that a number of times. In fact, some of it, you will see it on Friday. We have a 1 hour long curtain raiser, which is flashback, 17 साल बेमिसाल. So उसमें कुछ बहुत ज़्यादा हम कर नहीं पाए क्योंकि समय की, we had only 1 hour. But आप देखिए उसमें 3-4 लोग हमने बताए हैं, आपको पता चलेगा क्या कर रहे हैं. बहुत अच्छा, बहुत कुछ कर रहे हैं. Mr. Basu, sir, you mentioned that films, actors won't be promoting films on the show. Any particular reason why? Because Mr. Bachchan is the biggest symbol of Bollywood that any person... First of all, he doesn't like that term, you should know. The Hindi or Indian film industry is the term that is used. But however, that's a policy decision. I think the broadcasters and us, we agreed. Please, Ashish. No, देखिए
हाँ या ऐसा कोई एलर्जी नहीं है हमें सेलिब्रिटीज़ के साथ, या वो आए या वैसा, उस तरह से आप प्लीज़ ना देखें. द पॉइंट इज इस बार और लोग आएंगे, लेकिन वो आएंगे किसी एक रियल लाइफ सुपरस्टार्स के साथ, जो आके उनके साथ दे विल बिकम पार्ट ऑफ द गेम. सो जो मूवी इंटीग्रेशन वाला जो एक, जैसे दानिश ने कहा कि वो एक जो प्रचलन है कि आप अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए शोज़ में आते हैं, उससे हम इस शो को थोड़ा परहेज कर रहे हैं. ऐसा नहीं, हमारे पास और भी शोज़ हैं जहाँ पर हम वो सब करते हैं, लेकिन ये शो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा द सैंक्टिटी ऑफ दिस शो रिमेन्स एज इज एंड पीपल टेक इट सीरियसली, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेंटेन. सो देयर इज नथिंग. हेलो अमित जी. हाँ, that's their own personal decision, ma'am. I can't comment on that. अमित जी, मेरा नाम We have पूजा time just सामंत for a है. couple of more questions, please. I'm so sorry. अमित जी. हेलो अमित जी. जितने करोड़पति बनते हैं उन सब का दृश्य देख करके बड़ा अजीब सा लगता है, अच्छा लगता है, और जितना वो जीते हैं उसमें तो खुशी होती है, लेकिन किन परिस्थितियों से गुजर के वो यहाँ आए हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है. अमित जी. वो पहले थे, फिर बीच में कई आए. अमित जी, मेरा नाम पूजा सामंत है. आपसे सवाल करना चाहती हूँ. बहुत सारे कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिनका शो में पार्टिसिपेशन करना, आपसे मुलाकात और साथ साथ गेम शो में बहुत जो राशि है, धनराशि, उसको प्राप्त करना भी है. क्या आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि सामने हॉट सीट पे बैठा हुआ कंटेस्टेंट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से उसको जवाब मालूम है फिर भी जवाब नहीं दे पा रहा है, ऐसे में आपने कैसे उसको बूस्ट किया, उसका कॉन्फिडेंस? बूस्ट नहीं किया. कई बार आप सही कह रही हैं, कई बार ऐसा होता है वो उनको लगता है कि देखिए कई ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो कि ज़िंदगी में पहली बार जिस गांव में रह रहे हैं वहाँ से कभी बाहर गए नहीं हो, और अचानक उनको मुंबई शहर में पहली दफ़ा हवाई जहाज़ में एक 5 स्टार होटल में उनको स्थापित किया जाता है, फिर वो एक भव्य सेट के सामने आकर के और उनको खेलना पड़ता है. तो किसी के लिए भी ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात होती है. तो थोड़े बहुत से वो घबराए हुए होते हैं, लेकिन हम बार बार उनको चेतावनी देते रहते हैं, समझाते रहते हैं. हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा हो ये शायद आप देख रहे होंगे, पता नहीं. उसमें अगर आप चाहें तो और सुधार करना होगा, आप हमें बताइए, हम सुधार करेंगे उसमें. लेकिन ये सही है कि वो लोग कई बार घबरा जाते हैं और गलत उत्तर दे देते हैं. उनसे हम सब यही कहते हैं कि बहुत सोच समझ करके इत्मीनान से खेलिए, सांस लंबी लीजिए, छोड़िए, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं. जितना हो सकता है वो हम समझाने की कोशिश करते हैं, बाकी उनके ऊपर. अमित जी आपके ठीक सामने. अमित जी, आरती सक्सेना. एक्चुअली तो ये शो काफ़ी गंभीर है, लेकिन आप लोग का शो 3 साल के बाद आ रहा है, लेकिन है ना कपिल शर्मा शो में ये शो कंटिन्यू खेला जाता है, आपको शायद पता होगा. जी जी. शो का नाम है कौन भइल करोड़पति, और उसमें हॉट सीट पे आप बैठना चाहेंगे अगर सामने शत्रुघ्न सिन्हा हो कपिल शर्मा के रूप में? कोई भी हो, अगर मालिक तो ये लोग हैं, ये जैसा कहेंगे उसे करना पड़ेगा हमको. तो ऐसा कभी कॉमेडी टच वाला लाइक पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए ये सीरियस शो हो सकेगा? ये तो जब चलेगा 28 तारीख के बाद तभी पता चलेगा टीआरपी का. थैंक यू. Last question, please. अमित जी, We have आखिरी time सवाल. for one more ये ठीक question. सामने. मेरा आपके सवाल ठीक सामने सिंह साहब से है. मेरा सवाल सिंह साहब से है. सिंह साहब, क्या इनामी राशि पे जीएसटी लागू होगी? All prizes are subject to all applicable taxes. Thank you so Thank much. you, sir. Thank you That's very all the time we have for questions. May I request our dignitaries and Bachchan sir, please we have to do pose for a photo op. एक photo opportunity. जी जी जी.